हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मैं रीना आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सूट की स्टिचिंग कैसे होती है आसान तरीके से वो ही सिखाऊंगी। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कुर्ती की कटिंग की हुई है और ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पैनल है। और इसकी सीधी साइड इसके सेंटर पे मैंने इस तरह से एक निशान लगाया हुआ है और ऊपर भी एक नोच और एक निशान लगाया हुआ है। ये सीधी साइड है मेरे फ्रंट पैनल की। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले अपने नेकलाइन को रेडी करूंगी। नेकलाइन बनाने के लिए ये देखिए, मैंने बुकरम की नेक को कटिंग कर रखा है। इसकी जो गहराई मैंने रखी है वो 7 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। और इसको इस तरह से फैब्रिक पे रख लिया है बिल्कुल सीधा और पिन से इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे बड़ी सिलाई करके। इसको कच्ची सिलाई से इस तरह से अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अभी जो साइड में फैब्रिक है इसको आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर करते हुए पूरे में स्टिच करना है कच्ची सिलाई से। अब अपने गले में एक सेंटर नोच लगाएंगे और इस तरह से इसको पकड़ते हुए यहाँ भी एक सेंटर का निशान लगाएंगे। अब अपनी कुर्ती को लेंगे और अपने नेकलाइन को कुर्ती की सीधी साइड पर इस तरह से रखना है। ये देखिए, ये दोनों सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ इसको इस तरह से रखेंगे और नीचे भी इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा गला। अब दोनों साइड इस तरह से आलपिन लगा के अपने गले को फिक्स करना है। और अब अपने गले को अपनी कुर्ती के साथ हम अटैच करेंगे। यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे और जो सिलाई हम लगाएंगे वो बिल्कुल बुकरम की जड़ में हमें सिलाई लगानी होती है। बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं करेंगे। अब आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए अंदर साइड से पूरे में कटिंग कर लेना है अपने नेक का। अब यहाँ पे अंदर साइड छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लेकिन ये कट्स ध्यान से लगाने हैं, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब अपने गले को उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे और एक कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि बाद में हम इस पे तुरपाई करते हैं। ये सिलाई हम पूरा ऐसे फैब्रिक को खींचते हुए लगाएंगे, जिससे कि हमारे गले में पूरी तरह से फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट नेक बनके रेडी हो गया है। और इसी तरह से अपने बैक नेक को भी हम रेडी कर देंगे। बैक नेक मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बैक नेक को रेडी कर लिया है और यहाँ पे इसकी राउंड शेप में छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं, लेकिन इसको अंदर की तरफ अभी मैंने टर्न नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं अपने शोल्डर ज्वाइंट करूंगी, उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। इस तरह से खोलते हुए अपनी फैब्रिक को, ये देखिए, ये मेरा बैक पैनल है और ये मैंने सीधा रखा हुआ है। और अपने फ्रंट पैनल को भी इस तरह सीधे से सीधा मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे और इस गले को इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ बिल्कुल नेक की जो सिलाई है उसके पास हम अपने फ्रंट पैनल को रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। आप इसको डबल सिलाई करके लें। इसी तरह से अपने दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स,
मैंने अपने दोनों नेक शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब अपने बैक नेक को इस तरह से करते हुए इसके ऊपर फोल्ड अंदर की साइड पूरा टर्न करके कच्ची सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने शोल्डर दोनों अटैच कर लिए हैं और नेकलाइन की तरफ से मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इस पे फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा के रखे हुए हैं जो हम कटिंग करते टाइम लगाते हैं। इस तरह से इसको बिल्कुल एक साथ पकड़ते हुए यहां से अपनी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ब्रेस्ट लाइन है। यहाँ पर मेरा ब्रेस्ट का निशान है। ये इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ आपको नोक नहीं बनानी है। थोड़ा सा राउंड में अपनी सिलाई को लेते हुए आना है। अगर आप बिगनर्स है तो आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हिप लाइन का निशान है मेरा और यहाँ तक ही मुझे इस स्टिच को लगाना है। देखिए कैसे, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रखते हुए इस तरह से घुमाएंगे अपने कपड़े को और थोड़ा ऊपर तक हम स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये सिलाई पक्की हो जाएगी। अब ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इसी के ऊपर एक बार चौक से हम ऐसे निशान लगाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें इन्हीं निशानों को उठाना है। ये देखिए, मैंने अपने निशान को डार्क कर लिया है। आप चाहे तो इसको इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए हाथ से प्रेस करके भी निशान उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। सबसे पहले सुई में से धागा निकालेंगे और यहाँ दूसरी साइड को एक साथ इस तरह से पकड़ते हुए अपनी इस साइड को जहां पे हमने स्टिच किया है इसके ऊपर रखेंगे और पूरा हिप लाइन तक इसको मिलाएंगे। चारों पीस हमें बिल्कुल एक साथ रखने हैं। ये देखिए, हमारे चारों पीस बिल्कुल एक साथ हो गए हैं। अब इसको इस तरह से मशीन पे रखेंगे और जहां पर हमारी स्टिच है उसी के ऊपर हम अपनी मशीन को हिप लाइन तक चलाएंगे बिना धागे के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा निशान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दूसरी साइड भी आ गया है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती को इस तरह फैलाकर अपने नाप को एक बार चेक करेंगे कि जितनी हमारी नाप है हमारी कुर्ती उतनी है या कम या ज्यादा है। ये देखिए, ये मेरी जो चेस्ट है वो 18.5 है। ये मेरी प्रॉपर नाप है। मेरी जो वेस्ट लाइन है वो 17.25 है। ये भी मेरा 17.25 आ रहा है। और यहाँ पे जो मेरी हिप है वो 20.25 है। तो ये देखिए, ये मेरा 20.25 ही आ रहा है। ये नाप जो होता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। आप उसी हिसाब से अपनी कुर्ती को दूसरी सिलाई लगाकर अपने नाप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। चेक जरूर करें यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद। अब हम अपने हिप को रेडी करेंगे। यहाँ देखिए, हम अपनी चाक पे एक पट्टी लगाएंगे, जिससे कि हमारे हिप से ये कुर्ती मजबूत हो जाएगी इसकी स्टिचिंग, और ये कभी भी हिप से चाक से फटेगी नहीं। इस तरह से एक पट्टी मैंने रेडी कर ली है। ये आधा इंच चौड़ी पट्टी है, कपड़े को फोल्ड करके स्टिचिंग कर लिए है। अब ये निशान, ये देखिए, ये मेरी कुर्ती की उल्टी साइड है। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। यहां तक मेरे चाक की स्टिचिंग है इस तरह से, और ये सेंटर में जो सिलाई है मेरे चाक की, ये उसका निशान है। अब मैं अपनी पट्टी को इस तरह से रखूंगी। अपनी जहां तक सिलाई है उसके ऊपर मुझे इसको रखना है और यहाँ पे स्टिच करेंगे। बिल्कुल यहाँ तक करेंगे जहां तक हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है। यहाँ थोड़ा सा देख के कीजिए, क्योंकि हमारी जो फिटिंग की सिलाई है हमें उस पर सिलाई नहीं लानी है, उससे थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे ही रुक जाना है, बिल्कुल उसकी जड़ तक। यहाँ तक आने के बाद इस तरह से
अपने फैब्रिक को घुमाएंगे सुई को अंदर रखते हुए फैब्रिक में, और ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल इसके साथ साथ हम इस पट्टी पर भी स्टिच करेंगे। फिर इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ तक पूरा करेंगे। इस साइड भी इसी तरह से अपनी पट्टी को रखते हुए सिलाई करेंगे। देखिए अब दूसरी तरफ से हम अपनी स्टिच शुरू करेंगे ठीक वैसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी लग के रेडी हो गई है और सीधी साइड इसका बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है। जब हम चाक फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और ये यहाँ से बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी साइड से जो कुर्ती फटने की शिकायत होती है वो कभी नहीं होगी। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी इसी पट्टी को लगा के स्टिच कर ले। अपने हिप पर ये पट्टी मैंने दोनों साइड लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से, ये देखिए ये मेरे कंधे की सिलाई है, यहाँ तक इसको छोड़ते हुए हम इसका नाप लेंगे कि हमें स्लीव की चौड़ाई कितनी रखनी है। ये देखिए इस तरह से राउंड में घुमाते हुए अपने इंची टेप को, ये देखिए ये मेरा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच अपनी स्लीव को लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये मेरी सीधी साइड है और मैंने आगे से इसकी मोड़ के इसको फिनिश कर लिया है। इस तरह से इसको सेंटर से मोड़ते हुए यहाँ हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 8.5 आ रहा है और नीचे जो मेरी कुर्ती की स्लीव की बॉटम है वो 5.5 इंच है। ये 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये अपना एक शेपर लेंगे जो लेग शेपर होता है, इसको इन दोनों निशानों से मिलाते हुए अगर आप इस तरह से निशान लगाते हो तो आपकी स्लीव की शेप बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप इस तरह से इंची टेप को रखते हुए भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा, बहुत हल्का सा अंदर लेते हुए निशान लगाए। अब हम अपनी स्लीव में ये फिटिंग की जो सिलाई है इसको लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्लीव पर फिटिंग की सिलाई लगा के इसको इस तरह से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं अपनी कुर्ती में आपको स्लीव अटैच करने का तरीका बताऊंगी। ये मेरी कुर्ती है और मैंने कुर्ती को इस तरह से उल्टा रखा हुआ है। ये देखिए फ्रंट पैनल है और ये मेरे फ्रंट आर्महोल की शेप है जो आप देख सकते हो। अब हम अपनी स्लीव को लेंगे और हमारी स्लीव में भी ये आर्महोल की जो हम शेप देते हैं फ्रंट पैनल में, ये वो ही पार्ट है। अब जब हम स्लीव अटैच करते हैं तो दोनों गहराई वाले पार्ट आपस में मिलके आने चाहिए। इस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। अब अपनी स्लीव को इस तरह से यहां से अंदर डालते हुए, ये देखिए कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई और स्लीव की फिटिंग वाली सिलाई दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह मोड़ लेंगे जिससे कि हमारी स्लीव में खिंचाव नहीं आएगा, फिनिशिंग आएगी सीधे साइड। दोनों तरफ के मार्जिन को इसी तरह से मोड़ते हुए यहां से इस तरह से देखिए पकड़ते हुए अब हम इसको स्टिच करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों सिलाई मिलके आनी चाहिए, स्लीव का भी और कुर्ती का भी जो फिटिंग की सिलाई है वो वाली। और अपनी कुर्ती को जब हम स्लीव अटैच करें तो ये देखिए स्लीव को ऊपर रखना है और कुर्ती को नीचे रखना है। अब हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ शोल्डर वाली सिलाई पे आने के बाद ये देखिए मेरी स्लीव का जो सेंटर है ये वाला कट है और ये शोल्डर वाली जो सिलाई है दोनों मिलके आ रहे हैं। अब हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे जो हम टिच बटन अटैच करने के लिए रखते हैं और उसको अपनी कुर्ती पर इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ आने के बाद ऐसे नीडल को अंदर रखते हुए फैब्रिक में इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे अपने फैब्रिक को सेंटर पे आने के बाद और दोबारा से दूसरी तरफ की स्टिच कंप्लीट करेंगे।
देखिए ये मेरी पट्टी भी लग गई है, ये थोड़ी बड़ी है, इसको मैं थोड़ी छोटी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें टिच बटन लगाने होते हैं। अब मैं सीधा करके आपको अपनी कुर्ती दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती में दोनों स्लीव अटैच कर ली है और टॉप पार्ट मेरी कुर्ती का रेडी हो गया है। ये देखिए दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं। जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट बैठ जाएगा। अब अपने चाक फोल्ड करने के लिए जितना भी आपका घेरे का नाप है, ये देखिए इस तरह से जो भी आपका घेरे का नाप है उसको रखते हुए, जैसे कि मेरे घेरे का नाप 21 इंच तैयार है, तो ये मेरा, ये देखिए ये मेरा 25 इंच तक आ रहा है। तो ये मैं दोनों साइड 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से हम अपनी कुर्ती को रखेंगे खोलते हुए, और यहां से अपने हिप पे जो सिलाई है फिटिंग की, वहां से रखते हुए इस तरह से इस लाइन को सीधा कर देंगे, नीचे मिलाते हुए जहां पर हमने घेरे का निशान लगाया है। पहले हम अपने चाक को तैयार करेंगे चारों को, उसके बाद फिर हम नीचे से अपनी कुर्ती को फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको अपने चारों सीट पर निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कुर्ती के चारों सीट पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और ये अपनी पूरी लंबाई का निशान लगा लिया है। एक बार फिर से दोबारा से अपनी कुर्ती को नापते हुए अब मैं इसके घेरे को भी इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करूंगी। अब अपने दूसरे घेरे को फोल्ड करने के लिए इस तरह से पकड़ेंगे अपनी कुर्ती को, यहाँ से सीट से मिलाते हुए और यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से, और जितना जहां तक आ रहा है मेरा फ्रंट पैनल उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे बैक पैनल्स को भी, और दूसरी साइड इस तरह से पकड़ते हुए पैनल्स को, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल एक साथ फोल्ड होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।